इन्होंने एक काम जो किया 1719 में, फर्रुखसियर जो कि दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ था उसका तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट को अंग्रेजी में को बोलते हैं, COUP। तख्ता पलट को अंग्रेजी में को बोलते हैं। इसको काउप, इसको कूप वगैरह नहीं पढ़ते, इसको को पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कू भी पढ़ देते हैं। तो तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पर सैयद बंधु को बैठा दिया। तो 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर का तख्ता पलट कर दिया था, को कर दिया था, और सैयद बंधु दो भाई थे, तो सैयद बंधु को दिल्ली के तख्त पे आसीन कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा योग्य इनको नहीं कह सकते, सैयद बंधु को भी। तो फर्रुखसियर के बारे में एक तथ्य पता होगा। फर्रुखसियर सन 1717 में एक फरमान निकाले थे। ये वही फरमान है जिस फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल में निर्मुक्त जो है फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया था। वही फर्रुखसियर हैं जो कि 1717 में दिल्ली सल्तनत के पद पर आसीन थे। उन्हीं को उसी के 2 साल बाद यानी कि 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने उनका तख्ता पलट कर दिया। तख्ता जो है उनका मराठा साम्राज्य के हाथ पे ही था, वैसे हिलाए और फर्रुखसियर गिर गए। और फर्रुखसियर जब गिरे तो उस पर किसको बैठा दिया? सैयद बंधु को बैठा दिया। और हालिया एग्जाम्पल जो तख्ता पलट का है वो म्यांमार में भी देखा जा सकता है। म्यांमार जो कि भारत के उत्तर पूर्व दिशा में भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा की लंबाई 1458 किलोमीटर 1458 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर के आसपास। और म्यांमार की सीमा भारत से लगती है 4-5 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से लगती है। तो वहाँ पर भी जो आंग सान सू की थी, जो कि वहाँ की एक तरीके से प्रधानमंत्री जैसा हम पद कह लें, और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे विन मिंट करके, उनका वहाँ की जो सेना वाला एक पार्टी है, सॉलिडेरिटी पार्टी करके बोलते हैं, उन्होंने नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो कि आंग सान सू की पार्टी थी, उसका तख्ता पलट कर दिया। उसी तरीके से 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर का तख्ता पलट कर दिया और सैयद बंधु को बैठा दिया। एक चीज़ ये समझें कि दिल्ली की संधि 1719 में जब तख्ता पलट कर दिया तो दिल्ली की संधि हो गई, यानी सैयद बंधु अब उस पर तख्ते पे आ गए। तो सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक संधि हुई सहयोग के रूप में कि दिल्ली जो है उनका सहयोग करेगा। एक तरीके से सैयद बंधु जो हैं उनके कह लें पिट्ठू टाइप के थे। पिट्ठू जैसे मीर जाफ़र थे, प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र जिस प्रकार से पिट्ठू बन गया था अंग्रेज़ों का, मीर कासिम जिस प्रकार से पिट्ठू बन गया था अंग्रेज़ों का, उसी तरीके से सैयद बंधु को जब बालाजी विश्वनाथ ने बैठाया था तो ये भी पिट्ठू बन गए थे मराठाओं के। और इन्होंने एक संधि करी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि 1719 में दिल्ली की संधि हुई थी मराठों और सैयद बंधु के बीच में, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दिल्ली की संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि सन 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच में हुआ था। तीसरा इन्होंने काम किया, चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे मराठा साम्राज्य में।